हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार आप लोगों के लिए मैं पीएच के ऊपर वीडियो लेकर के आया हूं। पीएच कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को कैसे बताएं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक बेस है, इसके बारे में तो वो हम लोग पीएच के थ्रू देखते हैं। तो मैं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री का वीडियो। देखिए क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों को जानना है कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन जो है वो कैसे हम लोग उसका स्ट्रेंथ पता करेंगे। कोई भी जो एसिड या बेसिक सॉल्यूशन है उसका स्ट्रेंथ पता करना है। हाँ, तो क्या लिखा है, यहां पर द एसिडिक एंड बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, कैन बी असरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। ये आयोनाइजेशन के बेसिस पर जो है हम लोग इसको बताते हैं कि दिया गया सब्सटेंस जो है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। कैसे? तो वाटर आयोनाइज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। वाटर जो है आयोनाइज होता है तो बहुत ही छोटे अमाउंट में होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन of H3O+, it means hydronium ion and hydroxide ions in pure water is found to be 10 to the power -7 mole per liter। अब यहाँ क्या है कि जो वाटर है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये न्यूट्रल है, ये किसी भी नेचर का शो नहीं करता, मतलब ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, इट मीन्स न्यूट्रल है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों का ही कंसंट्रेशन जो होता है वो 10 to the power -7 मोल पर लीटर के इक्वल होता है। और जब इतना होता है तो कहते हैं कि दिया गया सब्सटेंस न्यूट्रल है। अब ये जो वैल्यू है इससे कैसे पता करते हैं वही बताया गया है पीएच में। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स में कंस्ट्रक्शन के समय में स्केल यूज करते हैं और उस स्केल पर 0 to 15 तक का मार्किंग किया हुआ होता है, वैसे ही पीएच स्केल भी एक तरह का स्केल है जिस पर कि 0 to 14 तक का मार्किंग किया हुआ होता है। और आप देख रहे होंगे, इधर मैंने आपको दिखाया भी है कलर वाइज, तो वो बताऊंगा मैं। अभी क्या है कि यहां जो पीएच लिखा हुआ है, इस पीएच का क्या मतलब है? सबसे पहली बात कि इसे बनाया किसने था? तो सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। 1909 में जो है इन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस के ऊपर जब वर्क कर रहे थे तो इनको जरूरत महसूस हुआ कि इसको कैसे आसानी से कैलकुलेट किया जा सके। इन्होंने पीएच स्केल का खोज किया। यहां जो पीएच का मतलब है, पीएच में जो पी है वो पावर को बताता है। पोटेंज मतलब होता है इसका, पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर, और H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन को ये बताता है। इसमें क्या लिखा है? तो pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन मोल्स पर लीटर। क्या लिखा कि pH जो किसी सॉल्यूशन का होता है वो निगेटिव लॉगरिथम के थ्रू बताते हैं। अब लॉगरिथम पढ़ा होगा आपने, क्लास 10th में भी पढ़ रखा है और क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा। हालांकि इसके बारे में डिटेल में हम लोग जो हैं मैथ के वीडियो के थ्रू आएंगे और वहां भी आपको बताया जाएगा, तो उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। अब यहाँ क्या है, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10। लॉगरिथम का बेस जब 10 होता है तब की बात कहा, ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन द मोल्स पर लीटर। मोल पर लीटर इसका यूनिट करेंगे। तो पीएच की बात किया तो log 10 1 बाई हाइड्रोजन आयन,
तो क्या है कि ये जो है हाइड्रोजन आयन में log 10 का जी बात करते हैं, तो यहां देखिए क्या लिखा, a solution of H plus ion of concentration equal to 10 to the power minus 12 मोल पर लीटर will have pH 12। कहता है कि किसी सॉल्यूशन का H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो 10 टू दी पावर माइनस 12 है। हाँ, तो जब 10 टू दी पावर माइनस 12 है तो उसका pH 12 होगा। कहने का मतलब कि दिया गया सब्सटेंस बेस होगा। pH के बारे में बात किया तो log 10 टू दी बेस दिस, अब इसको क्या करेंगे 1/12 है, माइनस 12। तो जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। अब आपने पढ़ा होगा log 10 का वैल्यू 1 होता है, 100 का 2, 1000 का 3। तो इस तरह से याद रखना है। log 10 की बात किया, log 10 इंटू 12 होता, तो log 10 इंटू 12 तो log 10 का वैल्यू तो 1, तो ये हो गया आपका 12। हाँ, अब 12 हुआ। ये जो pH था ना, इस pH में है क्या कि 0 से शुरू हुआ और जैसे जैसे आगे बढ़ता है 7 तक, तो आप देखो यहां 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से थोड़ा पहले तक जो है वो एसिड को बताएगा और जैसे ही 7 आया न्यूट्रल, 7 से आगे जाएंगे तो वो बेस। तो यही है यहां, द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइज विच गिव डिफरेंट कलर। ये जो है आपको डिफरेंट कलर से पता चलता है कि दिया गया सब्सटेंस कितना एसिडिक या बेसिक है। ऐसा नहीं कि वो नंबर से पता चलता है, वो कलर के थ्रू हम लोग पता करते हैं। कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। अब यहाँ क्या है कि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है उस सॉल्यूशन में, उसकी बात करेगा। तो अब यहाँ देखो कि मान लेते हैं कि ये 0 है, तो 0 से जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड की तरफ जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर, और राइट हैंड की तरफ जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर। सॉरी, यहां 7 होगा, 7 से आप लेफ्ट हैंड में जाओ एसिडिक, राइट हैंड में जाओ बेसिक होगा। अब यहां देखिए, यहां जब देख रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट कलर शो करता है। तो जब 0 तो डार्क रेड, 1 तो रेड, 3 के पास पिंक, 5 में येलो, 7 में ग्रीन हो जाता है। ये याद रखना है, अक्सर हाँ बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इफ द pH of the scale shows green color then what is the pH value of the solution। तो क्या हो जाएगा 7 होगा। अब यहां बात कर ले 9 है तो ब्लू, 11 पर इंडिगो, 13 पर वायलेट। तो ये कलर्स आपको याद रखने हैं। अब यदि इसको आप गौर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये विबग्योर के रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन आप कहोगे सर विबग्योर में पी कहाँ आता है, तो वो मिक्सचर ऑफ कलर को बताता है। यहाँ जो है 2 कलर यदि आपस में मिक्स होता है तो पिंक हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ये जो है याद रखना है क्या कि pH जो होता है उसके लिए यूनिट क्या यूज करेंगे, मोल पर लीटर। ओके, चलिए अब देखते हैं कि pH का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। पहला तो ये कि हमारा जो बॉडी है, हमारा इट मीन्स मेरा नहीं, सबका, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ। आवर बॉडी वर्क्स विद इन अ नैरो pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। प्लांट एंड एनिमल डू सर्वाइव इन अ नैरो रेंज। अब है क्या कि इसी रेंज में लगभग आपको ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स और एनिमल के बॉडी जो हैं सरवाइव करते हैं।
कितने में? तो 7 से 7.8 में लिखा है कि आवर बॉडी वर्क्स विद इन अ रेंज pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। 7 से 7.8 के बीच का जो pH होता है, इसी रेंज में ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी और प्लांट्स बॉडी जो हैं सर्वाइव करते हैं। बात करते हैं एग्रीकल्चर की। हर एक क्रॉप्स के लिए लिखा है कि एवरी क्रॉप ग्रोज बेटर इन अ पर्टिकुलर pH रेंज। एक पर्टिकुलर pH रेंज में जो है हर एक क्रॉप जो है अपना डेवलपमेंट सही तरीके से कर पाता है। जैसे राइस ग्रोज बेटर इन स्लाइटली एसिडिक सॉइल। राइस का जहां प्रोडक्शन होता है उस जगह की सॉइल का pH जो होता है वो एसिडिक होता है, हल्का सा। शुगर केन न्यूट्रल सॉइल में बढ़िया ग्रो करता है। साइट्रस फ्रूट्स जो हैं वो अल्कलाइन सॉइल में ज़्यादा डेवलप करते हैं। अल्कलाइन सॉइल कहने का मतलब क्या? उस सॉइल में बेस के अमाउंट अवेलेबल हैं, यानी कि वाटर सोल्यूबल बेस वहाँ उस मिट्टी में अवेलेबल होगा। तो वैसे मिट्टी में आपको साइट्रस फ्रूट्स यानी कि नींबू, नारंगी, संतरा, ये सब जो है आपको अल्कलाइन सॉइल में बढ़िया से डेवलप करता है। अब मेडिसिन की बात कर लें तो pH का अपने मेडिसिन से क्या है भाई? बहुत बड़ा है। क्या है कि कुछ डिजीज जो हैं यानी कि कुछ बीमारियां जो हैं उनके बारे में या बहुत तरह का जो लैब वर्क होता है जिससे कि बीमारी का पता चले, तो वो कैसे चलता है? तो आपको जब तबीयत खराब होती है तो आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, यूरिन टेस्ट करवाने जाते हो, स्टूल टेस्ट करवाने जाते हो, तो वो क्या चेक करता है? तो वो यही चेक करता है। इससे पता चलता है कि आपके बॉडी में एसिडिटी बढ़ी हुई है या फिर बेस का अमाउंट ज़्यादा है या क्या प्रॉब्लम है, वो pH के थ्रू ही पता चलता है। तो लिखा क्या है कि सर्टेन डिजीजेज आर डायग्नोस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द pH वैल्यू ऑफ ब्लड एंड यूरिन। ब्लड और यूरिन के थ्रू जो है pH का पता करता है और तब बताया जाता है कि आपके बॉडी में किस सब्सटेंस की कमी है या क्या ज़्यादा हो रहा है या किस चीज़ की ज़रूरत है आपके बॉडी को। अगला है कि इन डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें यानी कि पाचन तंत्र की, इसमें क्या काम इसका? बहुत बड़ा काम यहाँ भी है। क्या कहा कि HCl, क्या लिखा? ये HCl इज प्रोड्यूस्ड इन स्टमक, यानी कि हमारे पेट में जो HCl प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बात की जा रही है। विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये HCl जो हमारे पेट में प्रोड्यूस होता है ये हमारे भोजन को पचाने का काम करता है, लेकिन बट इफ इट बिकम्स एक्सेस द pH फॉल्स एंड पेन एंड इरिटेशन अकर्स। लेकिन यदि ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो क्या है कि हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, इरिटेशन महसूस होगा। टू गेट राइड ऑफ दिस एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली यूज टू एडजस्ट द pH। अब हमारे बॉडी में यदि, अब ये आपको मैं बता दूं कि ये HCl एक्सेस कब होता है। हमारे बॉडी को जो है ना नेचर ने इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रखा है ना कि इसको आदत सी एक पड़ गई है। जैसे आप सुबह में डेली 8 बजे नाश्ता करते हो, यदि किसी दिन आपने 8 बजे नहीं किया, 10 बजा दिया, तो क्या है कि आपके बॉडी को, आपके स्टमक को एसिड रिलीज करने का एक टाइमिंग हो जाता है। आप रेगुलर रूटीन पर जो काम करते हो उस रूटीन से हट के यदि आप काम करोगे तो क्या है, आपको दिक्कत महसूस होती है। उसी वे में आपके स्टमक को क्या है कि 8 बजे यदि नाश्ते की आदत है, इसे नहीं मिला तो कभी कभी
या अक्सर हाँ देखने को मिलता है कि गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है। ये इसी के वजह से होता है कि एसिड तो रिलीज हो गया, लेकिन वो एसिड किसको पचाएगा वो उसको मिला ही नहीं। तो क्या है कि वो तो आपके स्टमक में स्टोर हो गया ना, उससे क्या है कि पेन महसूस होगा, इरिटेशन महसूस होगा, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास एसिडिटी का इलाज करवाने जाते हो तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है कि आप इसे यूज करो ये एज ए टैबलेट या फिर लिक्विड के फॉर्म में। हाँ, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या, और कुछ नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एंटी एसिड का काम करता है, यानी कि एसिड का एंटी पार्ट है। ये एसिड जो काम करता है उसको बैलेंस करने के लिए एंटी एसिड डालते हैं। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अब मैंने बता रखा है आपको कि हाइड्रोक्साइड यदि है तो क्या होगा, बेस होगा। अब बात करते हैं बी स्टिंग लिव्स एसिड इन द बॉडी। मधुमक्खी या चींटी जो काटती हैं तो क्या है कि आपके बॉडी को वो जलन महसूस होता है तत्काल में, या मधुमक्खी काटे तब तो 2-4 दिन तक महसूस होता है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाता है, तो क्या है, मधुमक्खी काटे या चींटी काट ले तो बेकिंग सोडा उसके ऊपर थोड़ा सा रगड़ दो तो क्या हो जाता है कि वो जो जलन महसूस होता है ना वो कम हो जाता है। बोलो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो जो मधुमक्खी काटती है या चींटी जो काटती है तो वो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है। अब वो जो फॉर्मिक एसिड है, अपने बॉडी को तो भाई एक्सटर्नल एसिड की जरूरत होती नहीं है, अब जरूरत से ज़्यादा पड़ेगा तो वो जलन महसूस होगा, तो वही जलन महसूस होता है जहाँ काटता है वहाँ। तो उसको रिलीफ मिले इसके लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा थोड़ा सा लेकर के उसके ऊपर यदि आप रगड़ दोगे तो वो जलन कम हो जाता है। अब बात करते हैं इन सेविंग टूथ डिके। दांत में भी जो है इफेक्ट पड़ता है। बच्चे अक्सर हाँ चॉकलेट खाते हैं, हाँ वो चॉकलेट जो खाते हैं ना या मिठाइयाँ जो खाते हैं तो हमारे माउथ में बहुत तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि उसको ब्रेक करने का काम करते, उसके शुगर पार्ट को ब्रेक करने का काम करते हैं। तो क्या कहता है कि व्हेन द pH फॉल्स टू 5.5, अपने माउथ का pH यदि 5.5 से नीचे गया, 5.5 से नीचे कहने का मतलब 5.43 समथिंग एल्स, हाँ, तो उस तरह का यदि बात आया कि pH का वैल्यू अपने माउथ का 5.5 से नीचे जाएगा तो दांत का क्षरण यानी कि टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। क्या कहा, टूथ इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। अपने बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस दांत कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अब इतना हार्डेस्ट सब्सटेंस है फिर भी ये इसको जो है एसिड और बेस जो है मिलकर के बर्बाद कर देता है। अब एसिड जो अपने माउथ से रिलीज हुआ या बैक्टीरिया का जो इफेक्ट है, क्या कहा, द सलाइवा प्रोड्यूस्ड इन सलाइवरी ग्लैंड्स इज स्लाइटली अल्कलाइन एंड helps to neutralize the some extent, but toothpaste is used to neutralize excess acid in the mouth. अब क्या है कि सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है ना वो बहुत हद तक मैनेज कर देता है, लेकिन आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम लोग क्या हैं, पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा खाना खाओ तो कुल्ला कर लिया करो। फुर्सत किसे है, खाना खाने से पहले हाथ धो लिया करो। फुर्सत किसे है, आगे में खाना मिला बैठे देते गए, खाना खाए और लग गए अपने काम में, कुल्ला करना भूल जाते हैं। यदि ऐसा कर लें तो बहुत हद तक हम लोगों को क्या है कि डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी, टूथ डिके नहीं होगा। लेकिन अब क्या कहा कि ये जो आपका सलाइवा प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड से, वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन होने का मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया, बेसिक होता है, हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज सम एक्सटेंट,
अब क्या है कि उसको वो हेल्प करता है ताकि कुछ सिंपल अमाउंट में यदि एसिडिक है माउथ का पार्ट तो उसको वो बैलेंस कर देता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही यदि हो गया तो क्या कहते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि आप दिन में 2 बार ब्रश करो, सुबह और रात को। जरा उन डॉक्टर साहब से पूछो क्या वो खुद 2 बार करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आदत में बना रखा है कि खाना खाएंगे तो कुल्ला कर लेंगे ताकि माउथ में जो है ना वो फूड पार्टिकल्स ना फंसे रहें हमारे दांतों के बीच में, कैविटी से बचेंगे। तो वही चीज यहाँ है कि टूथपेस्ट का यूज जो करते हैं तो वो टूथपेस्ट एक्चुअल में है क्या? बेस है। उसको जब हम लोग रगड़ते हैं दांतों में तो झाग बनता है, उसके साथ में ही सारा एसिड जो है खत्म हो जाता है। हाँ, अब है क्या कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को, आप लोग शेयर करें जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचा पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, पसंद आए तो, ना पसंद आए तो भी कमेंट करें, लेकिन लाइक का बटन जरूर दबाएं।